हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल वाले व्लॉग में पम्मी ने लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं और साथ ही इस बात पे भी क्लैरिटी दी है कि जो डिवोर्स का डिसीजन है वो मेरा नहीं था बल्कि वो प्रेरणा का डिसीजन था। और ये भी कहा कि ना मैं डिवोर्स देना चाहता हूँ ना मैं डिवोर्स दूंगा। इसके अलावा भी पम्मी ने अपने व्लॉग में बहुत सारी बातें बताई। एक वो नोना डेढ़ा वाली बात की नोना को इन लोगों ने सिखा दिया है कि वो नोना डेढ़ा नहीं बल्कि नोना शर्मा है। सो इस सब चीज़ों के ऊपर जो है आज प्रेरणा का भी रिप्लाई आ चुका है और आज बेसिकली प्रेरणा ने नहीं बल्कि प्रेरणा के पापा ने रिप्लाई दिया है। आज के व्लॉग में हमने देखा कि प्रेरणा की जगह प्रेरणा के पापा जवाब देते हुए दिखे, जहाँ पर सबसे पहले तो प्रेरणा ने ये बोला कि कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पर जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सहनी पड़ेगी। और ये भी कहा कि लोग जो है वो एक का पक्ष सुनकर जो है फ़ैसला लेने लग जाते हैं। तो मेरा यहाँ पर कहना है कि आपके पास भी सोशल मीडिया है, आप भी सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रख सकती हैं। जैसे पम्मी ने अपना पक्ष रखा है वैसे ही आपके पास भी एक सोशल मीडिया है, तो आप भी अपना पक्ष वहाँ पर रख सकती हैं। और रही बात कि लोग एक पक्ष को सुनकर फ़ैसला सुना देते हैं, कमेंट करने लगते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पम्मी की साइड की स्टोरी सुनी है। प्रेरणा ने अपनी साइड से कुछ भी बताने से मना कर दिया है, ना ही वो आगे बता रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर ऐसे में लोगों की इसमें मुझे मिस्टेक नहीं लग रही है, क्योंकि वो लोग जो सुनेंगे जो देखेंगे उसी चीज़ के ऊपर वो रिएक्ट करेंगे। अगर प्रेरणा अपनी साइड की स्टोरी बता दे कि उनके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उन्होंने क्या कुछ फेस किया है, तो शायद लोग उनके साथ भी सपोर्ट दिखाने लगे, उनके साथ भी सिंपैथी दिखाने लगे। क्योंकि जहाँ तक मैं ऑडियंस को जानती हूँ वो सही और गलत को देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि वो किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं। वो हमेशा यही देखते हैं कि कौन सा इंसान सही है, कौन सा इंसान गलत है, उस अकॉर्डिंग ही वो अपने फ़ैसले लेते हैं। जो ऑडियंस है ना वो इस हिसाब से रिएक्ट करती है, चाहे वो किसी भी यूट्यूबर को, चाहे किसी भी क्रिएटर को कितने भी लंबे टाइम से फॉलो करती हुई आ रही है, कितना भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो देखेंगे ना कि अगर उन्होंने कोई गलती की है तो वो उसी टाइम उसे बताएंगे कि आपकी ये गलती है और आपको ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। फिर जो ऑडियंस है वो ये नहीं बोलेगी कि हम तो आपको बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं, आप चाहे कुछ सही करो गलत करो हम आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसी आजकल की जनता नहीं रही है, वो सही और गलत को देखती है। अभी रिसेंटली आप लोग गौरव तनेजा और ऋतु का तो केस देख ही रहे हो, जहाँ पर जो गौरव तनेजा हैं उनको कितने टाइम से लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं, कितने टाइम से सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज जब उन्होंने देखा कि ऋतु के साथ इतनी बुरी हालत हो गई है, वो इतना प्रॉब्लम में है, इतना रो रही हैं, तो लोगों ने सीधा जाकर गौरव को बोलना स्टार्ट कर दिया कि आपकी ये गलती है, आपने ये गलत किया। तो इस हिसाब से जो ऑडियंस है वो रिएक्ट करती है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रेरणा के पापा ने नोना डेढ़ा वाली बात पे बोला कि ये तो नोना डेढ़ा है तो नोना डेढ़ा ही रहेगी, वो शर्मा नहीं बन जाएगी। और ये भी कहा कि हमने इसको नहीं सिखाया है कि तुम नोना डेढ़ा नहीं बल्कि नोना शर्मा हो, ये खुद ब खुद ही सीख गई है, ये घर में सुनती रहती है शर्मा शर्मा, तो इसी चीज़ से ये खुद सीख गई है, हमने इसको कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं सिखाया है। ये बात तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगी। कल तक जो नोना है वो यही बोल रही थी कि मेरा नाम नोना डेढ़ा है, पर अचानक से वो नोना शर्मा कैसे बोलने लगी, तो ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। तो जैसा कि आप सभी लोग भी देखते हुए आ रहे हो कि जब भी पम्मी नोना से मिलने के लिए जाया करता था तो उससे पूछता था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो नोना बोला करती थी कि मेरा नाम तो नोना डेढ़ा है। तो फिर अचानक से उसने नोना शर्मा बोलना कैसे स्टार्ट कर दिया। और इस वीडियो में एक बहुत ही वियर्ड सी बात आप लोगों ने देखी होगी, जब प्रेरणा के पापा उससे पूछ रहे थे नोना से कि बोलो बेटा नोना डेढ़ा, तो वो बोल ही नहीं रही थी। वो बोल रही थी नहीं मेरा नाम तो ये नहीं है। तो इस पे मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी देखे जिनका ये कहना है कि ये बहुत ही अजीब सी बात है कि नोना अचानक से चिढ़ने क्यों लगी। जब प्रेरणा के पापा ने उसको बोला कि तुम्हारा नाम तो नोना डेढ़ा है, तो नोना अचानक से बोलने लगी कि नहीं नहीं। और इतने टाइम से वो नोना डेढ़ा बोल रही है, तो अचानक से उसने नोना शर्मा बोलना कैसे स्टार्ट कर दिया। प्रेरणा के पापा ने ये भी बोला कि जैसे कि पम्मी हमेशा कहता है कि प्रेरणा शादी के बाद जाकर ही फेमस हुई है, तो फिर बार बार हर दूसरे तीसरे दिन शर्मा फैमिली का नाम लेकर व्यूज़ लेने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि पम्मी के व्लॉग्स पे व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन जब भी वो शर्मा फैमिली के बारे में बात करता है तो उसके व्यूज़ आने लगते हैं, यानी कि व्यूज़ के लिए ही वो शर्मा फैमिली का नाम लेता है। साथ ही प्रेरणा ने यह भी बोला कि मैं चुप हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर गंद नहीं मचाना चाहती, इसी वजह से मैं चुप हूँ। अगर मैं बोलने पर आई तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ। और ये भी कहा कि मैं सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहती, उनके बारे में बात नहीं करना चाहती। प्रेरणा ने यह भी बोला कि अब कुछ लोग जाकर कमेंट करेंगे कि अपने पापा को लेकर आ गई, अपने पापा से बुलवा रही है, लेकिन सच ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से आए हैं, मैंने उनको नहीं बुलाया है, वो अपनी मर्ज़ी से ही यहाँ पर व्लॉग में आकर बोल रहे हैं।
प्रेरणा ने एक और बात कही कि मेरे पापा जो हैं उनको व्लॉगिंग का मतलब तक नहीं पता है। वो आज भी हमें पॉकेट मनी देते हैं, हमें कुछ भी खर्चा करना होता है, कुछ भी करना होता है तो हम उनसे पैसे मांगते हैं। उनको पता भी नहीं है कि मैं कैसे पैसे कमाती हूँ या उनके बच्चे पैसे कैसे कमा रहे हैं। उनको व्लॉगिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पे एक बात बहुत ही अजीब सी लगी, पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये फ़ील हुआ या नहीं हुआ। तो वो बात ये है कि जो प्रेरणा के पापा ने बोला कि पम्मी बार बार व्यूज़ के लिए ही अपने व्लॉग में शर्मा फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब उनको व्लॉगिंग के बारे में पता ही नहीं है कि व्लॉगिंग होता क्या है, तो फिर वो व्लॉग के बारे में बात कैसे कर रहे हैं कि वो व्लॉग में इसीलिए बात कर रहा है ताकि उसको व्यूज़ चाहिए। तो ये बात काफ़ी अजीब सी लगी और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को ये बात अजीब सी लगी। एंड उन्होंने कमेंट सेक्शन में ये बातें लिखी भी हुई हैं कि जब उन्हें व्लॉगिंग के बारे में पता ही नहीं है तो वो व्लॉगिंग के बारे में बात कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जो प्रेरणा ने और उसके पापा ने व्लॉग में कही और पम्मी की बातों का जवाब दिया। लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया वो डिवोर्स वाली बात का कि डिवोर्स का डिसीजन आखिर किसका है। क्योंकि पम्मी ने अपनी साइड से तो क्लियर कर दिया कि डिवोर्स का डिसीजन मेरा नहीं बल्कि प्रेरणा का है। लेकिन डिवोर्स के बारे में प्रेरणा ने या उसके पापा ने किसी ने भी जिक्र नहीं किया कि डिवोर्स के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं या डिवोर्स का डिसीजन किसका है। सो गाइज़ फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है एंड आगे चलकर जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि इन सब चीज़ों के ऊपर आपका क्या कहना है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स देखने के लिए और रिएक्शन वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएँ। So thank you so much guys for watching this video and I will see you in the next one. Till then keep watching. Thank you.